अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, सूडान में जमहूरियत के हक में मुजाहरा करने वालों पर गोलियां बरसा दी गईं। फायरिंग के नतीजे में 5 सूडानी शहरी मारे गए। सूडानी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस का भी बेदरीग इस्तेमाल किया। सूडान में हज़ारों अफराद फौजी हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करेंगे नस्ला टावर के हवाले से। कराची में नस्ला टावर को कैसे गिराया जाएगा, अब तक ये बात वाजे नहीं हो सकी। नस्ला टावर को मुनहदम करने में कुछ पेचीदगियां सामने आई हैं। वो पेचीदगियां क्या हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन से। जी खावर हुसैन, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर को गिराने का मामला अभी तक हल नहीं हो सका है। मुख्तलिफ इजलास हुए हैं, मुख्तलिफ तरीके ज़ेर गौर भी आए हैं, लेकिन अभी तक हतमी फ़ैसला नहीं हो सका है कि नस्ला टावर को आखिर किस तरह से गिराना है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अहकामात दिए थे कि अगर नस्ला टावर को बम से गिराना पड़ा तो बम से भी उड़ाकर इसे गिराया जाए। यहाँ नस्ला टावर के अतराफ़ में लेफ़्ट और राइट इमारतें भी बनी हुई हैं। सामने एक जो है वो शारा फैसल मौजूद है, इस वजह से ये ख़तरा होगा। उसके बाद एक और जो पेचीदगी सामने आई थी वो ये थी कि नस्ला टावर को गिराने के हवाले से जो डेमोलिशन कंपनी हाईटेक ने रब्ता किया था, उनका ये कहना था कि जो नक्शा आप हमें दिखा रहे हैं, बिल्डिंग उस नक्शे के मुताबिक बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि वो उनके बुनियादों में जो पिलर्स हैं उसके साथ बम नस्ब करेंगे और अगर थोड़ा सा भी नक्शे से हटी हुई बिल्डिंग बनी हुई होगी तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अब फैसला यही किया गया है कि नस्ला टावर को मैनुअल तरीके से, यानी जो रिवायती पाकिस्तान में तरीका है, हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की जाएगी और एक एक फ्लोर को डिमोलिश करके इस पूरी बिल्डिंग को जो है वो ख़त्म किया जाएगा। और इस हवाले से SBCA को एक ख़त भी लिखा गया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को कि वो नस्ला टावर को इनिशियली तौर पर तोड़ना शुरू करें, यहाँ पर जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं उन्हें निकालें ताकि इसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जा सके। जी, बहुत शुक्रिया खावर हुसैन अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करेंगे। सर्दियों की सुबह हो और छुट्टी का दिन हो तो कराची के शहरी गर्मा गर्म नाश्ते के लिए घर से बाहर निकल पड़ते हैं। शहरी अपने मनपसंद नाश्ते के लिए हलवा पूरी की दुकानों और होटलों का रुख करते हैं, जहां वो न सिर्फ खुद गर्म नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं बल्कि वो अपने घर वालों के लिए भी नाश्ता लेकर जाते हैं। शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वजीउद्दीन से, जो इस वक्त कराची में मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार से हमारे साथ हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहां मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जान लेते हैं। वजी, आप बताइएगा, इस वक्त शहर में कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? नाश्ते के लिए बड़ी गहमा गहमी होगी। बिल्कुल, मौसम जैसे ही तब्दील हुआ है कराची का, सुबह के टाइम पे हल्की सी ठंडक आ चुकी है, तो लोग इस मौसम को एंजॉय करने के लिए पॉइंट्स को जो है रुक करते हैं। हल्की हल्की ठंड हो और उसके बाद जो है गर्मा गर्म अगर पूरी मिल जाए तो इतवार का जो छुट्टी दिन है वो जो है उस पर मज़ा दोबारा हो जाता है। लोगों का कहना है कि एक ही दिन मिलता है इस हफ्ते को एंजॉय करने के लिए फैमिली के साथ, तो यकीनन लोग जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ जो है नाश्ते पॉइंट का जो है रुख करते हैं। और बिल्कुल कराची की आवाम जो है हलवा पूरी खाने को ज़्यादा तरजीह देती है। हलवा पूरी के साथ साथ जो है गर्मा गर्म पराठे और जो चाय ज़रूरी समझी जाती है सुबह के टाइम पे, तो हर कोई जो है दिखाई दे रहा है, हर किसी के चेहरे पे जो है मुस्कुराहट है कि मौसम ऐसे ही जो है करवट बदली है, तो उसी के साथ साथ लोगों ने जो है गर्मा गर्म नाश्तों का रुख किया है। ठीक है वजी, आप हमारे साथ ही रहेगा। कराची के लोग जो है वो हलवा पूरी की तरफ जो है वो ज़्यादा रुख करते हैं। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। आफ्ताब जहां हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब, आप बताइएगा, इस वक्त जो है शहर इक़्तिदार का मौसम भी सर्द है और इस वक्त आप कैसी सूरत हाल देख रही हैं? आवाम की कितनी बड़ी तादाद जो है वो आज छुट्टी के रोज़ नाश्ते पर निकली है? जी बिल्कुल, जैसे कि इस्लामाबाद में सर्दियां जो है वो लौट आई हैं, तो इतवार का रोज़ है। इस्लामाबाद के शहरी लाजमन इतवार के रोज़ सुबह का नाश्ता जो है वो बाहर अपने मनपसंद जो फूड स्ट्रीट्स होते हैं वहाँ पे करने आते हैं, क्योंकि आज जो है मौसम भी खुशगवार हुआ है। तो यहाँ पे जो शहरी आए हैं उनकी ज़्यादातर जो डिमांड है वो निहारी, पाए और हलीम पे है, क्योंकि गर्म जो है नाश्ता करने को उनको मिलता है। मौसम भी खुशगवार है, तो वो साथ मौसम को भी इंजॉय करते हुए जो इनकी डिमांड है वो होती है वो
निहारी और पाई की ही डिमांड है। ज़्यादातर जो यहाँ पे शहरी है उन्होंने यही डिमांड किया है। इसके अलावा मुर्ग चने भी लोग जो है यहाँ पे ज़्यादा तादाद में जो लोग आए हैं वो खा रहे हैं। यहाँ पे शहरी जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो फैमिली है वो यहाँ पे है, बच्चों के हमरा यहाँ पे आए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे अगर तो नहीं आ सकें लेकिन यहाँ से लाजमी, यहाँ से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ से नाश्ता जो है वो पैक करके भी लेके जा रहे हैं। क्योंकि मौसम खुशगवार है तो सुबह का नाश्ता जो है वो अच्छा होना चाहिए, इसीलिए लोग यहाँ से पैक भी करके लेके जा रहे हैं और साथ यहाँ पे बैठ के दोस्तों के साथ गपशप करते हुए नाश्ते को भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी, मौसम खुशगवार और सर्द है, इसी वजह से आवाम जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो नाश्ते के लिए बाहर निकली है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही थी आफ्ताब जहां, जबकि कराची से हमें रिपोर्ट कर रहे थे हमारे नुमाइंदा वजीउद्दीन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे डेंगू वायरस के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के वार जारी हैं। महकमे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 143 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 9234 हो गई है। मुहलिक मर्ज से इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 9 हो गई। अस्पतालों में डेंगू के 99 मरीज जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 128 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे में डेंगू से 167 अफराद सेहतयाब हुए। पेशावर में डेंगू वायरस से बचाव की अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात की कीमतों को मुस्तहकम करने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे नवाब शेर। पेशावर में डेंगू के मरीजों की तादाद में तेजी आ गई। मरज से बचाव की अद्वियात की कीमतें भी बढ़ गई। एक माह के दौरान अद्वियात की कीमतों में 10 से 20% तक इजाफा हो गया। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम ने हुकूमत से अद्वियात की कीमतों को मुस्तहकम करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत को चाहिए कि क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ रही है तो इनको चाहिए कि दवाइयाँ जो हैं वो फ्री दें, मुहिम शुरू करें। मुहिम भी नहीं शुरू की गई तो इसी वजह से बस लोग जो हैं वो दवाइयाँ मजबूरी है, महंगी लेने पे मजबूर हैं। मेडिकल स्टोर्स के मालिकान ने तेज़ बुखार और के में इस्तेमाल होने वाली 10 अक़साम की टेबलेट्स की कीमतों में मुसलसल इजाफे की तस्दीक की है। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 36 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा शहरियों की मजमूई तादाद 4351 हो गई। इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में डेंगू से मुतासरा शहरियों की तादाद 1871 और देही इलाकों में 2462 हो गई है। इस्लामाबाद में 19 अफराद डेंगू से इंतकाल भी कर चुके हैं। रुख करेंगे कोयटा का। रवासाल दक्की में डेंगू वायरस का पहला केस रिपोर्ट हुआ है। डेंगू से मुतासर होने वाला शख्स अब्दुल मालिक डेंगू में मुब्तला होकर जाँ बहक हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर दक्की के मुताबिक मुतासर मरीज 2 रोज तक बीमार रहा, जिसके बाद उसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाक से खून आने की शिकायत पर मरीज को डेरा गाजी खान मुंतकिल किया गया, जहाँ दौरान इलाज वो दम तोड़ गया। और अब कुछ बात करेंगे मुहलिक आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 263 मरीज कोरोना के रिपोर्ट हुए, जबकि 11 मरीज जान से चले गए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 28,606 हो गई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रिकॉर्ड की गई। तो दूसरी जानिब यूरोप के कई मुल्कों में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। एक हफ्ते के दौरान यौमिया औसतन 3 लाख नए केसेस सामने आए। बरतानिया, जर्मनी, रूस, तुर्की और यूक्रेन में रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बेल्जियम, पोलैंड, हॉलैंड, बल्गारिया और क्रोएशिया, हंगरी और यूनान को तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। रुख करेंगे कोयटा का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जवाज बनाकर कोयटा के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। अंदरून शहर चलने वाले रिक्शा मनमाना इजाफा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान, बताइएगा।
जी, पेट्रोल की कीमत में इजाफे से जहां मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्ट के किराए में भी इजाफा कर दिया है। कोयटा शहर के अंदर चलने वाली लोकल बसें और जो रिक्शे के किराए, रिक्शे वाले जो शहरियों से किराया है वो मनमाना वसूल कर रहे हैं। इसके अलावा जो अंदरूनी बलूचिस्तान चलने वाले ट्रांसपोर्ट है उनके किराए में 5 से 10% तक का इजाफा हो गया। इसी के साथ साथ जो पूरे मुल्क में तो कोयटा से अंदरूनी मुल्क चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किराए में भी जो है 5 से 10% तक का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से जो मुसाफिर है, जो शहरी है, वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हर तरफ महंगाई है, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द कोई इक़दाम करे जिससे महंगाई कम हो सके और किरायों में भी कमी आ सके। जी, बहुत शुक्रिया फैज़ान खान। बात की जाए महंगाई के हवाले से, मुल्क में महंगाई की लहर जारी है। पेशावर में दालों की कीमतों में भी इजाफा होने लगा। दालें 150 से 200 रुपये फ़ी किलो, जबकि लोबिया की कीमत 250 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। शहरियों के लिए दालें खरीदना भी मुश्किल हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में महंगाई का जिन बेकाबू है। आटा, चीनी और सब्जियों की कीमतों के बाद जो दालें हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई है। पेशावर शहर में मसूर, मटर या जो चना दाल हो उसकी कीमतें 170 रुपये से लेकर 200 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो है। इसके अलावा लोबिया जो है वो पेशावर शहर में 230 से 250 रुपये फ़ी किलो तक मिल रहा है। शीरी जो है महंगाई से परेशान आ चुके हैं। कुछ हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनके साथ बात करते हैं। गरीब आवाम नीचे से नीचे जा रहे हैं। गरीब आवाम से हर चीज़ जो है वो इसकी बस से बाहर हो गई है। पहले अगर पेट्रोल को देखें तो वो आसमान से बातें कर रहे हैं। फिर अगर अशिया खरदोनोश में दालें जो थी वो थोड़ा सस्ती थी, लेकिन अब उसमें भी इजाफा हो गया है। तो गरीब आवाम का जो खर्चा है वो बमुश्किल पूरा हो जाता है। बिल्कुल, जो शहरी है उनका यही कहना है कि महंगाई का तूफान है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। दीगर अशियाई ज़रूरत के साथ साथ जो दालें हैं जो कि पहले सस्ता थी, गरीब लोग लेते थे, अब उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। सियालकोट के नवाही इलाके कोटली लोहारा के शौहर का बीवी से दूसरी शादी का मजाक बीवी की जान ले गया। शौहर मोहम्मद रमजान ने दुबई में बीवी से फ़ोन पर दूसरी शादी की बात मजाक में कही, जिसे उसने हकीकत समझ लिया। बीवी ने शौहर को आखिरी वीडियो पैगाम में 10 मिनट में सच बताने का कहा और ख़ुदकुशी की धमकी दी। बाद में 30 साल की फौजिया ने दिल बर्दाश्ता होकर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अफगानिस्तान की 2 एयरलाइंस को पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त दे दी है। आरियाना हफ्ते में 2 जबकि काम एयर 5 परवाज़ें इस्लामाबाद काबुल के लिए ऑपरेट करेगी। आगाह करेंगे आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान के ताल्लुकात के हवाले से। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अफगानिस्तान की 2 एयरलाइंस को पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त दे दी है। आरियाना हफ्ते में 2 जबकि काम एयर 5 परवाज़ें इस्लामाबाद काबुल के लिए ऑपरेट करेगी। और अब कुछ बात करेंगे मौसम के मिजाज के हवाले से। बलूचिस्तान का मौसम भी बदलने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कोयटा में कम से कम दर्जे हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कोयटा समेत शिमाली अजला में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। तुर्बत और सिब्बी में भी दर्जे हरारत कम हो चुका है। ये हुकूमत नाजायज़ और नाअहल है। आज 22 करोड़ आवाम की दुनिया में रुसवाई हो रही है। कौम की रुसवाई का सबब बनने वालों को हुक्मरानी का हक नहीं। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब, बोले मुल्क का हर तबका हुकूमत से मायूस हो चुका। महंगाई के हाथों आम आदमी की हालत हो चुकी है। इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजेस के सामने लोगों ने अपने बच्चे बराए फरोख्त के बोर्ड लगा रखे हैं कि उनसे अपने बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। हमने तो पहले दिन कहा था कि ये हुकूमत चोरी के वोट से आई है, ये हुकूमत नाजायज है, ये हुकूमत नाअहल है। आज अगर हमने मिनहसुल कौम अपने इस वतन अजीज को इस बुहरान से न निकाला और ऐसे नापाक और नाजायज हुक्मरानों को
हमने बहीरे अरब में जाकर गर्क न किया तो फिर पाकिस्तान की बका का सवाल पैदा होगा। तब्दीली सरकार को टफ टाइम देने और उनकी कानून साजी नाकाम बनाने के लिए सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर तहरीक के इत्तेहाद का डोल डाला है, लेकिन कामयाबी कुर्बानी मांगती है जो ना पीपल्स पार्टी देना चाहती है और ना ही नून लीग। पार्लियामेंट से बाहर मौलाना चाहते हैं। मौलाना दोनों को एक पेज पर लाने के लिए फिर कोशा हो गए हैं। किसी के खिलाफ पर शुबा अच्छी बात नहीं, लेकिन तब्दीली सरकार को कॉर्नर करने के लिए तश्कील दी गई पीटीएम रोजे अव्वल से ही इखलास से आ रही है। हर बार किसी न किसी बात को इशू बनाकर नून लीग और पीपी सौकनों की तरह लड़ती रहती हैं और जेयूआई फे भी नून लीग की हाँ में हाँ मिलाती रहती है। बड़े अरसे बाद अपोजिशन जमातों को पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल हुई, जिसके बाद मौलाना को एक बार फिर अच्छे दिनों की उम्मीद जागी। मौलाना ने एक बार फिर से नून लीग और पीपल्स पार्टी की दूरियां नजदीकियां बनाने की तगोदो शुरू कर दी। इस सिलसिले में आज मौलाना ने नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता किया। जराये के मुताबिक मौलाना ने नवाज शरीफ को पीपी समेत दीगर अपोजिशन जमातों की क़यादत से होने वाली मुलाकातों की आगाही भी दी। नवाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि अपोजिशन इत्तेहाद को मुश्तरका इजलास में भी कामयाबी हासिल होंगी। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो की मौलाना से उनकी इस्लामाबाद वाली क़यामगाह पर मुलाकात हुई। मुलाकात में ईवीएम, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस समेत दीगर मुतनाज़ा बिल्स की नाकामी को मुत्तहिदा अपोजिशन की कामयाबी करार दिया गया और हुकूमत की हर कोशिश को मुत्तहिद होकर नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। अब यूँ देखें तो अड़चन कहीं भी नहीं और सब बाहम शीरो शकर हैं, लेकिन मसला वही कि मौलाना तो हैं पार्लियामान से बाहर और बाकी सबको भी बाहर ही देखना चाहते हैं। यहीं पर नून लीग और पीपी लखनवी अंदाज अपनाकर पहले आप की तकरार शुरू कर देती हैं। पीपी कहती है कि वो मुंतजिर हैं कि नून लीग कब सेनेट और विफाकी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफा देती है। नून लीग की ख्वाहिश ये है कि पहले पीपी सिंध हुकूमत छोड़े और जब तक ये नहीं होता उस वक्त तक तब्दीली सरकार की कानून साजी रोकने की हद तक तो इत्तेहाद आर्जी मिलन की सूरत किया जा सकता है, लेकिन पीडीएम में शमूलियत बगैर कुर्बानी के मुमकिन नहीं। अब कुर्बानी कौन देगा ये मौलाना भी नहीं जानते, सिर्फ वक्त ही जानता है और वही बताएगा। तो दूसरी जाने वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पीडीएम को सियासी लावारिसों का टोला करार दे दिया। कहते हैं मार्च लॉन्ग हो या शॉर्ट हमें फर्क नहीं पड़ता। अपोजिशन क़यादत अपनी चोरियां बचाने के लिए एक दूसरे का सहारा ढूंढ रही है। माल मसरूका के दिफा में ये लोग मुल्क की तरक्की में भी रुकावट बन चुके। पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में पीडीएम के लिए अब जगह नहीं बची। मौलाना समेत तमाम सियासी बेरोजगारों के पल्ले अब कुछ भी नहीं रहा। रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा नवाकली में गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ थाना सीटीडी में दर्ज कर लिया गया। धमाके में ईगल स्क्वाड के अहलकार समेत 6 अफराद जख्मी हुए थे। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, नवाकली में होने वाले धमाके का मुकदमा जो है सीटीडी थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा नामालूम अपराध के खिलाफ दर्ज किया गया है, जबकि मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की वारदातें शामिल की गई हैं। इस वक्त इलाके में लगे करीबी सीसीटीवी कैमरों से भी जो अपराध हैं उनके खिलाफ मदद ली जा रही है। किस तरह से जो दहशतगर्द हैं और वो यहाँ पर आए और अपनी साइकिल खड़ी करके चले गए, इस हवाले से जो है तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। इस धमाके में ईगल स्क्वाड का एक अहलकार जबकि 5 आम शहरी जो हैं वो शदीद जख्मी हुए थे, जिनका इलाज जो है कोयटा के सिविल अस्पताल और सीएमएच में जारी है। जी बहुत शुक्रिया बुशरा कमर अपडेट करने के लिए। तहरीक चलाने का टाइम वो था जब फजलुर रहमान पहली बार इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद बोले, पीटीएम को एहतजाजी तहरीक में वार्म अप में 6 माह लगेंगे, अब तो अपने आप को ख्वार करेंगे। 3.5 साल तो हमारी हुकूमत को हो गए हैं, अभी वो वार्म अप होते होते ही 6 महीने लेंगे। असल धरना देने का या तहरीक चलाने का वो टाइम था जब पहली दफा फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए थे। अब तो ऐसे ही अपने आप को भी ख्वार करेंगे। जलसे जुलूस करना ये अपोजिशन का हक है। मुझे उनसे गिला के बड़ी देर से शुरू किया आपने, अब तो ये इलेक्शन मुहिम है। और अब कुछ बात करेंगे कराची की सियासत के हवाले से। कराची की सियासत में एक बार फिर हलचल होने को है। एक जानिब तो पीटीएम की सरगर्मियां और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा नासिर हुसैन शाह से साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद की मुलाकात के बाद एमक्यूएम के साबिक सरबराह और मौजूदा तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार की इशरतुल इबाद से मुलाकात ने कई सवालात को जन्म दे दिया। वो क्या सवालात हैं, जानती हैं इस रिपोर्ट में।
पहली बार नहीं कि साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद कराची की सियासत में दोबारा एंट्री के लिए कोशा हैं। इससे कबल भी वो MQM में फाल होने के शदीद ख्वाहिशमंद थे, मगर शायद मौजूदा MQM क़यादत इस पर राजी नहीं हुई और उन्हें मुल्क से बाहर रहकर जिंदगी गुजारने का मशवरा दिया। 26 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा नासिर शाह ने दुबई में इशरतुल इबाद से मुलाकात की और साबिक गवर्नर सिंध को पाकिस्तान आकर सियासी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि इशरतुल इबाद को सूबा चलाने का 14 बरस का तजुर्बा है, मौजूदा हालात में वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं और पीपल्स पार्टी इसमें मुकम्मल ताउन करेगी। MQM तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की कराची में MQM धड़ों को यकजा करने में नाकामी के बाद गुज़िश्ता रोज अचानक दुबई रवानगी और इशरतुल इबाद से मुलाकात ने मुर्दा घोड़े में फिर से जान डाल दी। ये मुलाकात इस लिहाज से भी अहमियत की हामिल है कि फारूक सत्तार और इशरतुल इबाद माजी में MQM के दो अलहदा ग्रुपों का हिस्सा रहे और इन रहनुमाओं के इख्तलाफात पार्टी में किसी से ढके छुपे नहीं रहे। यही वजह है कि जितना अरसा इशरतुल इबाद ग्रुप MQM में मजबूत रहा, फारूक सत्तार असेंबली से बाहर रहे, यानी उनकी हैसियत एक गैर फाल रहनुमा की सी रही। MQM बज़ाहिर इस मुलाकात को दो रहनुमाओं की किसी दूसरे मुल्क में सैर तफरी के दौरान होने वाली मुलाकात से ज्यादा अहमियत नहीं दे रही, लेकिन कराची की सियासी समझबूझ रखने वाले कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को कराची में MQM से हटकर एक ऐसी महाजिर क़यादत की जरूरत है जो PTI की इत्तेहादी ना हो। दूसरी जानिब कराची की सियासत में इन दोनों रहनुमाओं की भी मौजूदा MQM बहादुराबाद की क़यादत की मौजूदगी में कोई जगह नहीं बन रही। शायद दुबई में होने वाली मुलाकातें दोस्त का दुश्मन दोस्त वाले फार्मूले के तहत हो रही हैं। इन हालात में जब MQM पाकिस्तान PTI से बेजार हो और शहर में बानी MQM के हक में अचानक चॉकिंग शुरू हो जाए, तो ऐसे में ये सवाल जहनों में उठता है कि क्या MQM का एक नया ग्रुप या इत्तेहाद बन रहा है जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में MQM बहादुराबाद के मुखालिफ और पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होगा। T20 क्रिकेट का नया आलमी चैंपियन कौन होगा, फैसला आज होगा। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें इससे कबल कभी T20 का फाइनल जीतने में कामयाब नहीं हो सकीं। कीवीज ने गुज़िश्ता मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ऑस्ट्रेलिया ने भी बेहतरीन टीम वर्क दिखाते हुए फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली ने T20 वर्ल्ड कप में भरपूर हौसला अफजाई पर कौम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ख़राब कारकर्दगी पर पूरी कौम से माजरत भी की। ट्वीट किया कि जानता हूँ मैं अपनी परफॉर्मेंस से आप सबको मायूस कर चुका हूँ, यकीन जानिए इस पर मुझसे ज़्यादा किसी को अफसोस नहीं। खुद पर मज़ीद मेहनत करके कमबैक करने की कोशिश करूँगा। ख़राब परफॉर्मेंस पर नाराज़ शायकीन का एक बार फिर दिल जीतना चाहता हूँ। रुख करेंगे बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी नौजवान के नफ्सियाती मसाइल को परफॉर्मिंग आर्ट के जरिए उजागर किया तो देखने वाले हैरान रह गए। कोयटा से रिपोर्ट करेंगी बुशरा कमर। अगर आपका दिल रोजमर्रा के कामों में नहीं लगता, मायूसी और उदासी की कैफियत बरकरार रहती है, आसपास के माहौल से बेजारी, बेचैनी और घबराहट महसूस होती है, तो समझ लेना चाहिए कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं। ज़हनी उलझनों में घिरे अफराद की हालत को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी सिटी कैंपस के नौजवानों ने परफॉर्मिंग आर्ट के जरिए सही मायनों में उजागर किया। बंदा जब डिप्रेस्ड हो जाता है तो वो किस किस मुख्तलिफ चीज़ों से वो गुजरते हैं कि वो अपने साथ क्या क्या करने की कोशिश करते हैं। कोई होता है कि ज़्यादा खाने की कोशिश करता है कि बस उसको भूख लग रही होती है। कोई होता है कि अपनी डिप्रेशन में आके वो सोच सोच के अपनी उसके नए ख्यालात आ रहे होते हैं, वो अपने ख्यालात जो है अपने कैनवस पे उतारना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन में लोग हमेशा ज़्यादा खाना खाते, तो मेरे साथ ये होता है कि मैं डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ। तो मैं आज सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। पेरेंट्स तो मेरी फ्री है, बहुत ही फ्री है, मगर इंटरनली मैं इतनी जकड़ी हुई हूँ कि मैं अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रही हूँ। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे सांस लेने भी मुश्किल हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारे बाल मेरे मुँह के अंदर हैं और मुझे उनको निकालना है बाहर, मगर वो निकल नहीं रहे। देखने वालों का यही कहना था कि मुल्क के नौजवानों ने असल मसाइल को दुरुस्त अंदाज में पेश किया है। मिलकर खुश होना सीखिए। मादरी अशिया भले वक्त की जरूरत है, मगर खुद का ख्याल कीजिए। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।